गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य में हम क्षेत्रीय नृत्य, भील जाति के नृत्य और गरासिया जाति के नृत्यों के बारे में डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। अभी हम करेंगे आगे के, जिसमें आता है कथोड़ी जाति के नृत्य। कथोड़ी जाति के नृत्य सबसे ज्यादा है, भील जाति के और गरासिया जाति के ज्यादा है, क्षेत्रीय नृत्य भी ज्यादा है। और क्षेत्रीय नृत्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनके नाम से ही पता लगता है कि वो कहाँ के हैं और क्या यूज किया जाता है। और मोस्टली जो नृत्य होते हैं वो पुरुष प्रधान नृत्य होते हैं, क्योंकि जो गरासिया जाति के जो नृत्य होते हैं उनमें पुरुष और स्त्री युगल नृत्य करते हैं, लेकिन भील और क्षेत्रीय नृत्य के अंदर पुरुष प्रधान नृत्य मोस्टली किए जाते हैं। अभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कथोड़ी जाति के नृत्य। कथोड़ी जाति के दो ही नृत्य हैं, मावलिया एंड होली नृत्य। मावलिया, माँ कब आती है? नवरात्रों में आती है, और ये नवरात्रों के दौरान किया जाने वाला नृत्य है मावलिया। और मावली कब आती है? मावली आती है नवरात्रों में, और ये किया जाता है नवरात्रों के दौरान। और होली नृत्य है, होली के अवसर पे किया जाता है, नाम से ही वो है। और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है मावलिया, और महिलाओं द्वारा किया जाता है होली नृत्य। मावलिया किया जाता है पुरुषों द्वारा, और जो होली नृत्य है वह स्त्रियों द्वारा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ भी नहीं है। कथोड़ी जाति के जो नृत्य है वो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम इम्पोर्टेंट है कि मावलिया और होली पुरुषों के द्वारा, मावलिया और होली की जाती स्त्रियों के द्वारा। मेव जाति के दो है, रणवाजा और रतवई। ये हमने कर लिया था, हम सहरिया तक आने वाले थे। तो रणवाजा और रतवई, रण यानी युद्ध के दौरान किए जाने, युद्ध के रूप में, युद्ध का प्रदर्शन करते हुए किया जाने वाला युद्ध जो नृत्य है वो रणवाजा, और रतवई संत लाल दास की स्मृति में किया जाने वाला नृत्य रतवई है। मेव जाति के पुरुष व महिलाएं सम्मिलित रूप से युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करते हैं। और रतवई नृत्य मेव जाति की, ये मेव जाति के ही हैं दो। मेव जाति की महिलाएं संत लाल दास जी की स्मृति पर मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य करती हैं। सहरिया जाति का नृत्य एक ही है, जिसमें आंखें का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करते हैं, जिसका नाम होता है शिकारी नृत्य। अभी है हमारा गुज्जर जाति का नृत्य। गुज्जर जाति का नृत्य एक ही है, चरी नृत्य। ये भी मैंने करा दिया था प्रीवियस वीडियो में, चलो फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर मटकी रखकर उसमें कांकड़े के बीज तथा तेल डालकर आग की लपटों के साथ ये नृत्य किया जाता है। और उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई। कल मैंने क्या बताया था, चरी मीन्स एक मटका, राजस्थानी भाषा में जिसे चरी कहा जाता है। और उसकी जो नृत्यांगना है वो कौन है? फल्गुबाई है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे सामाजिक तथा धार्मिक लोक नृत्य। सामाजिक नृत्यों के अंदर घूमर नृत्य। घूमर नृत्य को राजस्थान का सिरमौर नृत्य के रूप में जाना जाता है। उपनाम है, ये नृत्यों का प्रतीक है, और राजकीय नृत्य है घूमर। उपनाम राजस्थान का प्रतीक घूमर नृत्य है। नृत्यों की आत्मा, नृत्य का सिरमौर, राजकीय नृत्य, महिलाओं द्वारा गणगौर पर्व पर किया जाने वाला। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि मीणा जाति की जो महिलाएं हैं वो यह घूमर नृत्य करने में दक्ष मानी जाती है। सेकंड है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य हम ऐसे याद रखेंगे जैसे कि हम गणगौर के टाइम पे जो घड़ूला लेके डांस करते हैं वो घुड़ला नृत्य। तो इसमें एक घड़ा लिया जाता है जिसके छेद किए जाते हैं, कंवारी लड़कियां डांस करती हैं। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। अविवाहित लड़कियां छिद्रित घड़े मटके में जलते हुए दीपक के साथ ये नृत्य करती हैं। यह नृत्य घुड़ला पर्व पर चैत्र कृष्ण अष्टमी पे यह नृत्य किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ क्षेत्र के पिपाड़ गांव की महिलाएं जब गौरी पूजन के तालाब पर जा रही थी, उस समय अजमेर के सूबेदार मल्लू खां ने इन महिलाओं का अपहरण करके ले गया। तब राव सातल देव ने युद्ध करके इन महिलाओं को मुक्त करवाया। राव सातल देव ने मल्लू खां के सेनापति घुड़ले खां के सिर को छिद्रित करके मारवाड़ लाए। घुड़ला छिद्रित मटका। ये डांस क्यों किया जाता है? जब मारवाड़ क्षेत्र की जो महिलाएं थी वो
गणगौर पूजा के लिए जब तालाब के तट पे जाती थी, तब मल्लू खां ने तो उनको कर लिया था अपहरण, और बचाया किसने था? सातल देव ने। और सातल देव ने जब बचाया तो उसके सिर में ही छेद कर दिए थे। तो उसकी जीत के उपलक्ष्य में शायद ये लोग उसी प्रकार से डांस करते हैं कि घड़े पे छेद करके उसमें दिया जला के कंवारी लड़कियां करती हैं, अविवाहित लड़कियां करती हैं। गरबा नृत्य गुजरात का है और डांडिया टाइप किया जाता है, ये नृत्य आपको पता है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र जो गुजरात से सटे हुए हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा गुजरात की सीमा से सटे हुए हैं। नवरात्रों के दौरान महिलाएं शक्ति की आराधना में ये नृत्य करती है। शक्ति की आराधना ये नवरात्रों के अंदर किया जाता है। अभी तो गुजरात में नहीं है तो हर जगह होने लग गया है। गोगा नृत्य है, गोगा नवमी के अवसर पर गोगा भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य गोगा नृत्य। तेजा नृत्य है पर्वतसर, ये नागौर साइड किया जाता है मोस्टली। ये चीज याद रखना, तेजा जी की मोस्टली मंदिर नागौर जिले में ही है। पर्वतसर नागौर में तेजा दशमी के दिन तेजाजी भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य तेजा नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य में है, फर्स्ट है भवाई नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र में भवाई जाति द्वारा किया जाता है। भवाई जाति का जनक कौन है? नागाजी बागाजी जाट को माना जाता है और इनका मूल स्थान केकड़ी अजमेर है। भवाई नृत्य के प्रमुख आकर्षण क्या होते हैं? भवाई जाति का पहले तो ये है कि नागाजी बागाजी याद रखना है, भवाई में और भवाई जाति द्वारा ही किया जाता है। ये व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य का मतलब क्या होता है? जिनसे व्यवसाय किया जाता है, जिनसे कुछ आजीविका कमाई जाती है, वो व्यावसायिक नृत्य होते हैं। और मूल स्थान इनका कहाँ है? केकड़ी अजमेर में भवाई नृत्य किया जाता है। और भवाई नृत्य के प्रमुख आकर्षण क्या है? शारीरिक संतुलन, उनका शारीरिक संतुलन होना चाहिए, कलात्मक चमत्कारिक प्रदर्शन होना चाहिए, नंगी तलवार पर नाचते हैं, थाली के किनारों पे नाचते हैं, गिलासों व कांच के टुकड़ों पे नाचते हैं, जमीन पर से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, एक साथ 8 मटके सिर पर रखकर संतुलन के नृत्य। मतलब उनका शरीर का संतुलन तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये सब जो क्रियाएं वो करते हैं, जैसे कि जमीन पे से रुमाल उठाना, 8 मटके सिर पे रख के उसका बैलेंस बनाना, शरीर का बैलेंस बनाना, इसलिए उनका शरीर आकर्षित होना चाहिए, उनकी कलात्मक चमत्कारी प्रदर्शन होना चाहिए। वो नंगी तलवार पे डांस करते हैं और जो ग्लास के टुकड़ों पे, कांच के टुकड़ों पे भी वो डांस करते हैं। और इनके जो प्रमुख है वो है रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, अस्तिमा जयपुर, लिटिल बंडर। ये अस्तिमा जो है वो जयपुर की है, जो भवाई नृत्य में अपना कंट्रीब्यूट करती है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, अस्तिमा। अब मेन ये आता है कि इतना सारा नाम हम याद कैसे रखें, तो हम इस रट हम कभी नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे ही भवाई नृत्य आए तो उसके अंदर हमें बस ये ध्यान रखना है वो किसके द्वारा, किस जाति द्वारा किया जाता है, कहाँ किया जाता है और उसका आकर्षण केंद्र क्या क्या है। वो चीज हमें अपने दिमाग में छवि बना लेनी है और छवि बना के हमें उसका नाम दे देना है भवाई। और फिर उनके जो प्रमुख जो कलाकार है उनका नाम कैसे? रूप, दया, तारा, अस्तिमा, ऐसे करके नाम याद करने हैं। तेहरताली नृत्य है, यह कामड़ संप्रदाय द्वारा किया जाता है। तेहरताली नृत्य कामड़ संप्रदाय द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का मूल स्थान पाली है, जहाँ पे एक गांव है पादरला, वो गांव में ये नृत्य किया जाता है। तेहरताली नृत्य किया जाता है पादरला गांव में, पाली जिले में, और यह कामड़ संप्रदाय द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के दौरान कुल 13 मंजीरे 9 दाहिने पैर पर, दोनों हाथों की कोहनी से ऊपर तथा 2 मंजीरे हाथ में बांध कर ये नृत्य बैठकर प्रस्तुत किया जाता है। अभी देखिए ये छवि आप अपने दिमाग में बनाइए। 9 मंजीरे दाहिने पैर पर रखते हैं और वो दाहिना पैर कहाँ होता है? वो होता है दोनों हाथों की कोहनी से ऊपर, मतलब यहाँ तक आते रहते हैं वो मंजीरे, ऐसे दाहिने पैर को इस तरीके से उठाते हैं और 2 मंजीरे हाथ में बांधते हैं और यह नृत्य बैठकर प्रस्तुत किया जाता है। ये नृत्य बैठकर प्रस्तुत किया जाता है। तेहरताली, जहाँ पे ताली बजाई जाती है वहां पे मंजीरे यूज किया जाता है। ये चीज शायद आप अपने दिमाग में घुसा लोगे तो याद रहेगा। कामड़ संप्रदाय के द्वारा पाली में ये डांस किया जाता है और इसकी जो वो है वो औरतें हैं मोहिनी, नारायणी, मांगी। मोहिनी, नारायणी, मांगी बाई, मांगी बाई, नारायणी देवी, मोहिनी देवी। अभी नेक्स्ट है कच्छी घोड़ी नृत्य। ये व्यावसायिक कार्य है भवाई, सेकंड है तेहरताली, थर्ड है कच्छी घोड़ी नृत्य।
यह शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय है, पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान 8 से 10 पुरुष दो पंक्तियों में आमने सामने खड़े होकर नृत्य करते हुए आगे तथा पीछे हटते हैं, जिससे फूल के खिलने तथा बंद होने की विद्या का आभास होता है। इस नृत्य के दौरान 8 से 10 पुरुष दो पंक्तियों में आमने सामने खड़े होते हैं और नृत्य करते हुए आगे तथा पीछे जाते हैं। आमने सामने खड़े हो जाते हैं और यूं आते हैं यूं जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एक फूल खिल रहा है और एक बंद हो रहा है। दैट इज कौन सा नृत्य है? कच्छी घोड़ी नृत्य। और कहाँ किया जाता है? शेखावाटी। और पुरुष प्रधान नृत्य है और विवाह के अवसर पे किया जाता है। कुछ पुरुष बांस के बने हुए घोड़ी नुमा ढांचे को कमर पर बांध कर तथा हाथ में तलवार लेकर शौर्य गीत गाते हुए भी ये नृत्य करते हैं। जैसे इसका नाम है घोड़ी, तो उस टाइम उस हिसाब से वो जो लोग हैं वो अपने कमर पे घोड़ी का बना हुआ एक मास्क रहता है, जिसको कमर पे बांध के हाथ में तलवार लेके डांस करते हैं। इस प्रकार भी और शौर्य गीत गाते हैं। शेखावाटी की सरगड़ा जाति शेखावाटी की सरगड़ा जाति कच्छी घोड़ी नृत्य करने में दक्ष मानी जाती है। क और स हम पूरा याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे क और स। शेखावाटी क्षेत्र, सरगड़ा जाति। चक्री नृत्य। चक्री नृत्य है हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है चक्री। कंजर जाति की महिलाओं द्वारा वृत्ताकार घेरे में किया जाता है। चक्री तो वैसे नाम से ही है, चक्र के जैसे किया जाता है। और किस जाति के द्वारा किया जाता है? कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 5th नंबर का है कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य नट जाति द्वारा किया जाता है। और कठपुतली तो आपने देखा भी होगा, जयपुर में बहुत से लोग दिखाते रहते हैं कठपुतली। और वैसे भी आपने कहीं शो वगैरह भी देखे होंगे। वो कठपुतली नृत्य है, उसकी छवि बनाने की जरूरत नहीं, वो हमारी आंखों के सामने नाम लेते ही आ जाता है। कठपुतली नाट्य के प्रदर्शन के दौरान महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है कठपुतली नृत्य। भोपो का नृत्य लोक देवता की फड़ वाचन के समय भोपा या भोपी द्वारा किया जाता है। ये अपने लोक देवता का फड़ वाचन भी करते हैं और साथ में नृत्य करते हैं। कालबेलियों के नृत्य और पनिहारी के नृत्य। एक कालबेलियों का नृत्य है जो कालबेली लोग नृत्य करते हैं। इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट जैसे 2-4 चीजें हैं वो याद रखना है कि चक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कंजर जाति के द्वारा। कठपुतली किसके द्वारा किए जाते हैं? कठपुतली नट जाति के द्वारा। और कच्छी घोड़ी किसके? सरगड़ा जाति के द्वारा शेखावाटी क्षेत्र में। और कैसे करते हैं? ऐसे जैसे फूल बंद हो रहा है, खुल रहा है, 8 से 10 आमने सामने आते हैं और एक घोड़ी का वो ढांचा लेकर और तलवार हाथ में लेकर भी करते हैं। पनिहारी नृत्य महिला पुरुष द्वारा दोनों युगल रूप में किया जाने वाला नृत्य है। इंडोली नृत्य महिला व पुरुष दोनों द्वारा युगल रूप में किया जाता है। संकरिया नृत्य प्रेम प्रसंग पर आधारित नृत्य संकरिया। और बागड़िया नृत्य है केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य भीख मांगते समय किया जाता है, बागड़िया। कालबेलिया जातियों की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबोबाई कोटड़ा अचल अजमेर। ये नृत्य है कौन से? व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य में कौन कौन से हैं हम एक बार नाम देख लेते हैं। नाम इज इम्पोर्टेंट। कल भी मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन इज कि किस जाति का नृत्य है, और सेकेंडरी क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज किस जाति का नृत्य है, सेकेंड इज कौन से क्षेत्र में किया जाता है, थर्ड इज क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले हमें याद होने चाहिए, जिसमें व्यावसायिक नृत्यों के अंदर कौन कौन से नृत्य आते हैं। फर्स्ट आता है भवाई, सेकंड आता है तेहरा ताली। भवाई, तेहरा ताली, कच्छी घोड़ी, फोर्थ है चक्री, फिफ्थ है कठपुतली एंड 6 है भोपो का नृत्य, कालबेलियों का नृत्य, पनिहारी नृत्य, इंडोली नृत्य, संकरिया नृत्य एंड बागड़िया नृत्य। ये सारे क्या है? व्यावसायिक नृत्य है। और अन्य नृत्यों के अंदर है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य ये एक खेल टाइप नृत्य होता है। आदिवासियों द्वारा विशेषकर भील तथा मीणा जाति के लोग होली के समय खुले मैदान में डंडा रोप कर यह नृत्य करते हैं। नेजा नृत्य भील और मीणा जाति के द्वारा डंडा रोप कर किया जाता है, होली के समय किया जाता है और एक खेल के जैसे नृत्य किया जाता है, जिसके अंतर्गत डंडे के सिर पर नारियल बांध दिया जाता है तथा महिलाएं हाथ में कोड़े लेकर इसको चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो जाती है। पुरुष बारी बारी से घेरे में आकर नारियल उतारने का प्रयास करती है, महिलाएं उन्हें कोड़े से पीटती है।
बहुत अच्छा है, मतलब सोचने में भी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है। हम एक इमेज बना लेते हैं कि एक डंडा उन्होंने रोप के उसके ऊपर नारियल बांध दिया, उस नारियल को हमें लेना है और पुरुष लेंगे, स्त्री उन्हें कोड़े मारेगी। तो स्त्रियां उसके चारों ओर खड़ी हो जाती है, पुरुष बारी बारी आते हैं, वो पुरुष आते हैं बारी बारी और वो लेने की कोशिश करते हैं और औरतें उनको डंडा मारती है। और जो लेने के लिए, मतलब यही नृत्य है इनका, और जो लेने में सक्षम हो जाते हैं शायद वो जीत जाते होंगे, आई थिंक ऐसा ही होता होगा। ये नेजा नृत्य है। कौन सा नृत्य है? नेजा, नेजा नृत्य है, जो भील और मीणा जाति द्वारा किया। नाहर नृत्य, नाहर नृत्य किया जाता है भीलवाड़ा में। यह मांडलगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां के काल में हुई थी। नाहर का शाहजहां के काल में हुई थी। इस नृत्य के अंतर्गत पुरुष अपने शरीर पर रुई लगाकर तथा सींग धारण करके स्वांग रचता है। इस नृत्य को एक सींग वाले शेरों का नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य होली के दिन आयोजित किया जाता है। मोस्टली नृत्य होली के दिन ही आयोजित किए जाते हैं। यह नाहर नृत्य, नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। शाहजहां के काल में इसका स्टार्टिंग हुआ था। रुई लगाकर सींग बांधकर एक सींग वाले शेर के नाम से भी इस नृत्य को जाना जाता है। रायन नृत्य, यह गरासिया जनजाति का, रायन भी गरासिया जाति का नृत्य है। बाल्दिया भाटो का, बाल्दिया भाटो का, रसिया है मीणा जाति का। लहूर है शेखावटी क्षेत्र का अश्लील लोक नृत्य लहूर। सुकर नृत्य आदिवासियों द्वारा सुकर लोक देवता की स्मृति में किया जाता है, आदिवासी सुकर। पेजन नृत्य किया जाता है बांगड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर। ये एक नृत्य है जो दीपावली के, पेजन नृत्य किया जाता है। दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? पेजन नृत्य है, और जो बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है। चरकुला नृत्य मूलतः उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चरकुला है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जो राजस्थान में भरतपुर जिले में प्रचलित है। चरवा नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में माली समाज द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चरवा। चरवा कांसे का बर्तन होता है। और एक कथक नृत्य, दिस इज इम्पोर्टेंट नृत्य। कथक नृत्य के अंदर वो 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। फर्स्ट पूछा जाता है कि इसका जो नृत्यकार है फेमस वो कौन है, और सेकंड पूछा जाता है इसका घराना कौन है। तो जब भारत के लिए पूछा जाता है तब तो इसका घराना लखनऊ होता है, लेकिन राजस्थान के लिए पूछा जाता है तो इसका घराना जयपुर है। और जयपुर का जो बिरजू महाराज थे वो भी लखनऊ के थे, और जो इनके कथक नृत्य का जो मेन है वो भानुदेव से, भानुजी महाराज, वो भी कथक नृत्य के जो जनक है भानुजी महाराज, वो भी लखनऊ के थे। वर्तमान में लखनऊ कथक का प्रमुख घराना है। बिरजू महाराज कथक के अंतर्राष्ट्रीय नर्तक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्तक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बिहू असम। यक्षगान कर्नाटक। छऊ छठी मैया बिहार के हैं। छठ मैया और छऊ डांस बिहार का है। कथकली केरल। भांगड़ा पंजाब। गरबा गुजरात। तो ये हमारे हुए सारे नृत्य जो मैं 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दी हूँ। आप सुनकर और सुनते सुनते अगर आप नोट्स बनाते हो, मैं कहती हूँ आपको दोबारा नृत्य पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। आशा करती हूँ आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोज, इनवाइट टू ऑल पीपल जो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके भाई बहन सगे संबंधी जो भी है, प्लीज़ मेरे चैनल के लिए आप उनको इन्वाइट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों की उपस्थिति, कल मैं लाइव भी आई थी, आप लोगों की उपस्थिति मुझे इंकरेज करेगी। आप लोगों की उपस्थिति जो भी क्लासेस लेते हैं यूट्यूब पे, वो लोग ऐसे नहीं पढ़ा सकते। जब उनकी कमेंट्स आती है तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपलोड करने की कोशिश करते हैं और अपनी कमियां भी सुधारते हैं, क्योंकि कमी सब में होती है। और आप लोगों के क्रिटिकल कमेंट के कारण हम अपनी कमी सुधार के आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।